पीएम अगर किसी स्टेट में जाते हैं, उनको रिसीव करने के लिए उस स्टेट के माननीय चीफ मिनिस्टर को, माननीय मुख्यमंत्री को वहां पे रहना चाहिए। पीएम को सराउंड करती है एसपीजी, एसपीजी को सराउंड करती है पैरामिलिट्री, एंड देन ट्रैफिक पुलिस। के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर की दूरी में पाकिस्तान के बोट्स पाए गए। नमस्ते एंड वेलकम। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द security breach that has been happened to the convoy of PM Shri Narendra Modi at Firozabad, Punjab. अभी 2 दिनों पहले ही ये घटना हुई थी एंड वी हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट एंड कई कांग्रेसी नेताओं ने इस घटना पर केंद्र सरकार को ही आड़े हाथ में ले लिया कि दैट इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट टू अटेन सिंपैथी ऑफ द पीपल। बट इज इट सो? जैसे कि वी ऑल नो दैट मुझे तो अभी कई वीडियो ही हुए, 2-4 वीडियो ही बनाया मैंने एंड उसमें रिएक्शंस देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं जो भी कहता हूं, ऑल द थिंग्स दैट आई स्पीक इन माय वीडियोस आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रुथ, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और मैं सोर्सेस को भी डिपिक्ट करता हूं अपने वीडियोस में। जैसे इन द लास्ट वीडियो I've talked about the Kapoor Ayog report and I've also presented the Kapoor Ayog report. I've also mentioned the page number, the paragraph number and read the Kapoor Ayog report before you. और उसके बाद भी लोग हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। जो जितने भी कमेंट्स मिल रहे हैं, जितने भी कमेंट्स में मुझे मिल रहे हैं, अभी 2-4 ही वीडियोस हैं, उसमें ही फटने लगी है, लोगों की जलने लगी है। इट्स गुड। चलिए, ये आपका काम है। All the best to you. जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। Now coming to this video that we are here to talk about the security breach that has been done by the Punjab government. पंजाब गवर्नमेंट मैंने क्यों कहा? पंजाब गवर्नमेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब भी पीएम अगर किसी स्टेट में जाते हैं, whenever the PM goes to any state or visits any states, कोई भी रीजन हो, according to protocol उनको रिसीव करने के लिए उस स्टेट के माननीय चीफ मिनिस्टर को, माननीय मुख्यमंत्री को वहां पे रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अकॉर्डिंग टू दैट श्री चन्नी जी को वही रहना चाहिए था, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करना चाहिए था। सेकंड थिंग कि पंजाब पुलिस के डीजीपी को वहां पे एकदम प्रेजेंट रहना ही चाहिए था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल इफ पीएम ऑफ द इंडियन फेडरेशन विजिट्स एनी स्टेट ऑफ इंडिया, तो जो डीजीपी होते हैं उस रिस्पेक्टिव स्टेट के, उनको उस कॉन्वॉय को लीड करना चाहिए, उस सिक्योरिटी कॉन्वॉय को उनको लीड करना चाहिए। बट डीजीपी कहां थे, ये तो पंजाब पुलिस ही जाने। तो जैसे कि मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट शुड बी प्रेजेंट, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कोरोना का बहाना देते हुए क्या कहा कि ही वॉज बिजी इन सम वर्क्स रिलेटेड टू कोविड। रहना भी चाहिए आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी महामारी का समय है, यू शुड गिव टाइम टू योर पीपल, यू शुड गिव टाइम टू योर हेल्थ सर्विसेज, जो कि आई थिंक पंजाब में धराशायी है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे आ रहे हैं, आपको धड़ाधड़ रैलियां करने का समय मिल रहा है, आप रैली जा रहे हैं, आप सबको एड्रेस कर रहे हैं, आप अपना समय इधर उधर व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिसीव करना चाहिए था, यू आर नॉट देयर। बट अगर आप नहीं जा पाए तो आपको अपने डीजीपी को तो वहां भेजना चाहिए था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब शुड बी प्रेजेंट देयर। दैट इज द प्रोटोकॉल ऑफ एवरी स्टेट दैट शुड बी फॉलोड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट्स योर रिस्पेक्टिव स्टेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये जो सिक्योरिटी घेरा होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो कैसा होता है? कांग्रेस तो ये ठीक रहा, केंद्र सरकार पे फोड़ना चाहती है कह के कि प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा एसपीजी के ऊपर होना चाहिए। पर पढ़ लिख लो यार, राजनीति करने बैठे हो आप, किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के मेंबर हो, यू शुड बी एजुकेटेड इनफ टू नो दीज लिटिल थिंग्स। टू द कांग्रेस पीपल हु डोंट नो कि सिक्योरिटी कैसा होता है, लेट मी एक्सप्लेन। आई विल depict it through diagrammatic representation. पीएम को सराउंड करती है एसपीजी। आफ्टर एसपीजी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री के बाद होती है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द स्टेट।
ये दिस इज द वे पीएम शुड बी हियर। क्लियर नहीं आ रहा क्या? पीएम को सराउंड करती है एसपीजी को सराउंड करती है पैरामिलिट्री एंड देन ट्रैफिक पुलिस। उस दिन क्या हुआ? पीएम वाज सपोज्ड टू गो थ्रू द हेलीकॉप्टर MiG-17, तो मौसम खराब होने की वजह से व्हाट हैपेंड दैट उसको 2 बार उड़ान भर के उसको टेस्ट किया गया। तो जो रिलेटेड ऑफिसर्स थे उन्होंने यूजिंग द हेलीकॉप्टर को सेफ नहीं पाया, तो व्हाट दे डिसाइडेड टू गो थ्रू द रोडवेज। तो देयर वाज 100 किलोमीटर सड़क, 100 किलोमीटर की सड़क थी जिसको क्लियर करना था। तो हम पंजाब गवर्नमेंट को क्यों कह रहे हैं, हम पंजाब की कांग्रेस सरकार को क्यों कह रहे हैं कि दैट वो जो 100 किलोमीटर की सड़क है उसको क्रॉस करने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 आवर्स। 3 घंटे के शॉर्ट नोटिस में आप 2.5 घंटे लंबे सड़क को कैसे खाली करवा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल समय तो आपको 5-7 घंटे लगने थे, आपने इजाजत कैसे दे दिया? आपने ये जिम्मेदारी कैसे उठा ली कि उसको आपने 3 घंटे में पूरा साफ कर दिया उस रोड को, उस रोड से आप जा सकते हो? प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय है। अब जो लोग एसपीजी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि एसपीजी पे पूरा का पूरा जिम्मेदारी आता है प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय को सिक्योरिटी प्रदान करने का, टू ऑल दोज इलिटरेट कांग्रेसमैन और द इलिटरेट कांग्रेस सपोर्टर्स, आई एम टेलिंग दिस कि पहले क्या होता है जब भी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय कहीं जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि बाइक्स रहती हैं, वो बाइक्स इंश्योर करती हैं कि वो रोड या फिर जहां से उस कॉन्वॉय को गुजरना है वो बिल्कुल सेफ है कि नहीं है। उन बाइकों के उस रोड को एग्जामिन करने के बाद स्टेट पुलिस की जिप्सीज होती हैं जिन्हें रूट क्लियरिंग पार्टी कहा जाता है। तो मेन कॉन्वॉय जिसमें पीएम रहते हैं उससे उस रूट क्लियरिंग पार्टी की जो डिस्टेंस होती है वो 3 से 4 किलोमीटर की होती है। अगर आपकी डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर मेन कॉन्वॉय से है तो आप तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट पहले ही उस रोड को पार कर चुके होंगे। आप देख चुके होंगे कि उस रोड में प्रदर्शनकारी हैं, क्या अटकलें हैं, क्या नहीं है। फिर आपने अगर अपना काम ढंग से किया तो आपने मेन कॉन्वॉय को सूचित क्यों नहीं किया कि यहां पे प्रदर्शनकारी है, यहां पे आपके काफिले को पार होने नहीं दिया जाएगा? Why didn't you inform that to the main convoy of the Prime Minister? Now according to some sources ये पता चल रहा है कि जहां पे पीएम मोदी जी का काफिला रुका था उसके इर्द गिर्द 50 किलोमीटर की दूरी में पाकिस्तान के बोट्स पाए गए। अगर 50 किलोमीटर के रेडियस में पाकिस्तान की बोट्स पाई गई हैं तो मे बी ये किसी भयानक ऐसे घटने को सूचित कर रही है जो कि होते होते रह गया। जिधर से पीएम मोदी के काफिले को गुजरना था, मालवा ग्रामीण का इलाका पड़ता है, वो मालवा ग्रामीण में प्रदर्शनकारी थे। ये बात तो पंजाब सरकार को मालूम होगी ही होगी, क्योंकि अरे कॉमन सी बात है यार कि इफ आपकी सरकार जहां पे है, आप जिस स्टेट पे रहते हो, वहां के विधायक, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को ये मालूम ही होता ही है कि कहां पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो पंजाब सरकार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के कॉन्वॉय को यह इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया कि मालवा ग्रामीण के रास्ते में प्रदर्शनकारी हैं? क्या इसे सिर्फ एक मिस्टेक माना जाना चाहिए? अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इतना बड़ा घपला हो सकता है तो एक आम आदमी पंजाब में कैसे सुरक्षित है? पंजाब इज द सेंसिटिव स्टेट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ स्टेट है। ऊपर से सिद्धू मॉकिंग दिस इंसिडेंट, और मे आई कॉल इट एक्सीडेंट, इसका मजाक बनाना कहां तक सही है? सिद्धू, यू डोंट नो whom are you mocking? You are not mocking an individual named Narendra Modi. You are mocking the representative of 130 crores of Indians. You should apologize publicly that you cannot provide security to the Prime Minister of 130 crore of Indians, and to the Congress leaders who are raising question against the SPG. भैया SPG stands for Special Protection Group, और इस प्रोटेक्शन ग्रुप में कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। अगर आप इंडियन आर्मी में, अगर आप डिफेंसिव फोर्सेस में बहुत ही एक्सेल किए होंगे, बहुत ही एक्सीलेंट काम किए होंगे, तभी आप एसपीजी में जा सकते हो। सो रेजिंग क्वेश्चन अगेंस्ट एसपीजी आपको शोभा नहीं देता।